का कनेक्शन अवैध तरीके से केजरीवाल जी ने जोड़ा, उस आदमी पे तो मुकदमा हो गया, उसके घर पे मुकदमा हुआ और केजरीवाल जी मुख्यमंत्री बन गए। अब वो लोग आज तक मुकदमा झेल रहे हैं और जो 2 महीने का जो बिल आता था बिजली का, अब वो 25 दिन में आता है। जो 1-2 टैक्स लगते थे बिजली के बिल में, आज कम से कम भी 25 टैक्स लगते हैं। आप बिजली का बिल अगर पीछे से पढ़ेंगे तो आप बेहोश हो जाएंगे उसके टैक्सों को पढ़ पढ़ के। अभी आज पहली बार ऐसा देखने को मिल रहा है कि जो आपके छोटे छोटे बच्चों को दलिया खिचड़ी खिलाते हैं, शिक्षा देते हैं, वो शिक्षक में आंगनवाड़ी वर्कर भी आते हैं और जो आपके छोटे छोटे मासूम बच्चों को पढ़ाते हैं, उनको पौष्टिक आहार देते हैं, आज वो सड़कों पे अपने लिए न्याय मांगते हैं। तो आप सोच लीजिए आपका बच्चों का भविष्य कहाँ होगा। तो जो कल तक आम आदमी कहता था और बार बार, यहाँ तक कि जब मुख्यमंत्री बने थे पहली बार 28 सीटें जब आई थी, तब भी केजरीवाल जी धरने पे बैठ गए थे। उनको ये समझ नहीं थी कि मुख्यमंत्री तो तुम तो राजा बन गए दिल्ली के, अब तुम्हें धरने पे नहीं बैठना है, लेकिन वो धरने पे बैठ गया। लेकिन गलती हमारे से हुई, हमने उसको दूसरी बार तीसरी बार हम मौका देते रहे। ये गलती हमसे हुई है और हम उस गलती को सुधारेंगे। आज जितने भी हम लोग यहाँ इकट्ठे हुए हैं, हम इस गलती को 2025 में नहीं होने देंगे। 2025 में भी अगर हमने ये गलती दोहराई और अब की बार जो आदमी कहता है जहां झुकी वही मकान, पहले भी कांग्रेस ने कहा, 15 साल शीला जी यहाँ पे मुख्यमंत्री रही, फिर बीजेपी ने यही बात कही, 10 साल से सेंटर में बीजेपी सरकार चला रही है, 10 साल से केजरीवाल जी दिल्ली में सरकार चला रहे हैं, लेकिन जहां झुकियां थी वो झुकियां वहीं के वहीं है। बल्कि जो जिनके पास रोजगार थे वो रोजगार भी छीन के लोगों को बेरोजगार कर दिया गया है। साथियों, भारत का संविधान कहता है कि जो निरंतर काम चलता है, आपको समझा रहा हूँ सारी बहनों को जो यहाँ आई है, जो काम रोजाना होता है, यानी रोजाना जो काम करना पड़ता है, उस काम के लिए संविधान कहता है कि वो ठेकेदारी में नहीं हो सकता। रोजगार से बैठी थी, अच्छी लगी जब से। आप ठीक कहते हैं। अगर आप आज बेरोजगार हुए हैं, उसका कारण है, उसका कारण है, बहन सुनो ना, अच्छा सुनिए 2 मिनट। आपको ये बताना चाह रहा हूँ, आप ठीक कहते हैं, जो भारत का संविधान कहता है कि ठेकेदारी हो ही नहीं सकती रोजाना काम होने वाले में, तो ये लोग जो ठेकेदारी के तहत जो आपसे जो काम करवा रहे हैं, इसका मतलब ये हुआ कि ये लोग भारत के संविधान को मानने वाले लोग नहीं है। ये लोग उस मनु के बनाए हुए दंड विधान को मानने वाले लोग हैं, जो गैर बराबरी की अमानवीय व्यवस्था पे कायम है। जो एक राजा ने कह दिया, सारी जनता को वही काम करना पड़ेगा, चाहे राजा झूठा हो, चाहे बेबिचारी हो, चाहे लंपट हो, चाहे अंधा हो, चाहे बहरा हो, उसको कुछ समझ में आता हो या नहीं आता हो, क्योंकि उसके बाप दादा राजा रहे हैं, वो भी राजा बनेगा, इसलिए उसकी जो मर्जी में आता था वो करता था। लेकिन भारत का संविधान बना तो उसने, जो भारत के संविधान में जो लिखने वाले लोग थे, खासतौर पर बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर जो ड्राफ्टिंग कर रहे थे, उनकी कलम से एक शब्द भी ऐसा नहीं लिखा गया कि किसी आदमी के साथ अन्याय हुआ हो। वो कहते हैं आर्टिकल 39 में कि जो उपार्जन या उत्पादन होता है वो भारत के प्रत्येक नागरिक के बराबर बराबर बटा हुआ होना चाहिए, संपत्ति का अधिकार बराबर होना चाहिए। अगर संपत्ति के अधिकार का बराबर का बंटवारा कर दिया जाए तो एक आदमी पे 60 लाख रुपए आते हैं यहाँ पे दिल्ली, हमारे भारत में। पूरी दुनिया की जो संपत्ति है, अगर उसका भी आंकड़ा लगा लिया जाए, 750 करोड़ लोग हैं, अगर पूरी संपत्ति का आंकड़ा लगा लिया जाए तो कई करोड़ का मालिक एक आदमी है। लेकिन यहाँ हो क्या रहा है, अडानी, अंबानी, टाटा, इनके अलावा दूसरा आदमी है ही नहीं, होड़ लगी हुई है। जो जंगल थे पहले, लोग जो आदिवासी लोग थे जो जंगलों में जाके जो बस गए थे, अब तो 600 साल के लिए अडानी को जंगल भी दे दिए, जबकि 99 साल के पट्टे का प्रावधान होता है। अब 600 साल के लिए वो जंगल दे दिए, क्योंकि वह चंदन की लकड़ी निकलती है, वह जो कोयला है, कोयले का बहुत बड़ा व्यापार होता है और कोयले में से हीरा भी निकलता है। अब उन लोगों को मार के भगाया जाता है और जब वो लोग डंडा लाठी लेके बैठते हैं तो उनको नक्सली कह के, आतंकवादी बता के हमारे दिलों में उनके लिए नफरत फैलाई जाती है कि वो जो नक्सली है वो आतंकवादी होते हैं। कभी